Good afternoon everyone. So welcome back to this Python series again. आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स और कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास सबसे पहले आते हैं ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। ठीक है, ऑपरेटर्स हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, बट ऑपरेटर को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास दो तीन चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अभी बच रही हैं, तो उसको हम पहले कवर करेंगे। ठीक है, और इस चीज़ को भी देखने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी 3 से 4 महीने का जो फ्लो रहेगा हमारे पास, मतलब 3 से 6 मंथ्स का, ठीक है, वो मैं आपको फ़्लो बता देता हूँ एक बार। वो फ़्लो इस प्रकार रहेगा कि सबसे पहले आप पाइथन सीखोगे इस चैनल पे, द वेरी फर्स्ट थिंग। और ये चैनल आपको, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं बता दूँ आपको कि ये चैनल पे आपको कंप्लीट इन डेप्थ चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, आपको स्कैटर्ड वे में कुछ नहीं मिलेगा, एक जगह ही सब कुछ मिलने वाला है। तो बस आप स्टिक रहो एंड आप सब कुछ सीखोगे। ठीक है, सबसे पहले पाइथन आ रहा है। पाइथन के बाद हम पढ़ने वाले हैं नमपाई, पांडास एंड मैटप्लॉटलिब। ठीक है, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब। थर्ड जो हम पढ़ेंगे वो है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल आई मीन सर्वर, एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, मैं देखो डेटा साइंस के तरफ मैं ज़्यादा फोकस्ड हूँ, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को वही चाहिए और फ्री चाहिए। देखो पेड बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, मुझे भी मालूम है। अगर आपको अच्छे डेटा साइंस का कोई कोर्स चाहिए बहुत टॉप लेवल का, तो 50,000 तो मिनिमम लगता है आपको, और जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए मैंने ये चैनल खोला है कि आपको हर चीज़ अच्छे से मिलेंगी। एसक्यूएल सर्वर के बाद हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ मैथ। बेसिक्स ऑफ मैथ, मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं भैया? हम मैथ्स पढ़ रहे हैं फॉर डेटा साइंस। ठीक है, डेटा साइंस के लिए लाइक बहुत सारी चीज़ आती है। स्टैटिस्टिक्स आते हैं, स्टैटिस्टिक्स डेप्थ में देखो, फिर अलजेब्रा का बहुत है इसमें। ठीक है, मतलब 2-3 चैप्टर्स हैं मैथ में जो हमें अच्छे से देखना है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, पाइथन हमने पढ़ लिया, नमपाई पांडास पढ़ लिया, एसक्यूएल सर्वर। अगर किसी को इस पॉइंट पे, देखो मैं बता दूं, इन तीनों को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, पाइथन, नमपाई पांडास, मैटप्लॉटलिब और एसक्यूएल सर्वर, तो यू कैन बिकम, एट दिस पॉइंट यू कैन बिकम अ डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। और इंटर्नशिप तो आपको यूँ मिल जाएंगी। ठीक है, किसी भी स्टार्टअप में आप जाओगे, इंटर्नशिप आपको अच्छे से मिल जाएगी। इवन एमएनसीज़ में भी अगर आपको इन तीनों पे अच्छे से कमांड है ना, और किसी भी इंटरव्यूअर को आप अगर घुमाने की ताकत रखते हो, तो आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। इस पॉइंट पे अगर आपको ये तीनों चीज़ें आती हैं। अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, या फिर उससे भी ज़्यादा बहुत सारे रोल आते हैं। ठीक है, डेटा इंजीनियर आ गया, डेटा साइंटिस्ट आ गया, बहुत सारे हैं। और अगर आपको सिर्फ पाइथन आता है तो पाइथन डेवलपर बनो। ठीक है, यहाँ पे पाइथन डेवलपर भी बन सकते हो, ये तो आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा फिर। ठीक है, बेसिक्स ऑफ मैथ करेंगे, फिर हम घुसेंगे एआई एंड एमएल में। ठीक है, एआई एंड एमएल। अब मैं सेग्रीगेशन बता देता हूँ कि कौन सा लैंग्वेज कितना टाइम लेगा। तो अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन आपका मैं कोशिश करूँगा कि सितंबर तक ख़त्म हो जाए। ठीक है, अभी अराउंड कितने लेक्चर्स हैं? ये 32nd लेक्चर होने वाला है पाइथन का, और ये कंटिन्यू रहेगा 32 से लेके कम से कम 120 लेक्चर तक तो जाएगा। लाइक अगर मैं बहुत ज़्यादा 2-2 घंटे का भी बनाऊँ तो 80 लेक्चर, 80 से 90 लेक्चर मिनिमम रहेगा 80 घंटे का तो। ठीक है, अब नमपाई पांडास, ये दोनों चीज़ जो है ना, तीनों, ये कम से कम 1.5 मंथ्स लेंगी, 1.5 मंथ्स। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने दूंगा। ये पूरा साल का मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि भैया आप तो एक कोर्स निकालते हो दूसरा नहीं है। नहीं, हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। एसक्यूएल सर्वर ये 1 महीने का गेम है पूरा। देयर आफ्टर बेसिक्स ऑफ मैथ। बेसिक्स ऑफ मैथ में हम देंगे मैक्सिमम लेके चलो 1.5 से 2 महीने, 1.5 to 2 मंथ्स। ठीक है, और AIML तो भाई इनफाइनाइट है। वैसे मैं इसका एक बताऊंगा आपको रोड मैप, ठीक है।
अभी के लिए इन्फिनिटी लिखते हैं, लेकिन AIML पे मैं स्टॉप लगाऊंगा और मैं बता दूंगा मतलब मिनिमम 2-3 महीने या 4 महीने तो लगेंगे, ठीक है, AIML में कंप्लीट अच्छे से सीखने के लिए। और एक लेक्चर हमारा जो होगा ना 1 से 1.5 घंटे का मिनिमम होगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने डेप्थ में हम बात करने वाले हैं। और ये हमारा जो है ना, ये जो हमारा है वो 7 से 8 मंथ का टोटल कोर्स होने वाला है। 3 से 6 मत बोलो इसको, 7 से 8 बोल लो, ठीक है। 7 से 8 मतलब हम इतने महीने में इतने चीज़ों पे कमांड करेंगे। और कमांड कैसे करेंगे? बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके साथ हो सकता है, देखो मेरा कभी भी पर्पस ये नहीं होता है कि एक चीज़ पे फोकस करो, ठीक है। ऑब्वियसली हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे और टाइमलाइंस को देखते हुए सीखेंगे, लेकिन मेरा क्या है ना कि मैं और भी चीज़ें सोचता हूँ। जैसे कि कोई कॉलेज लेवल का स्टूडेंट है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, ठीक है, लाइक OS पढ़ना है, आपको नेटवर्किंग पढ़ना है, आपको DBMS पढ़ना है, ठीक है, आपको पढ़ना है डिजिटल लॉजिक पढ़ना है, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है, ठीक है, आपको पढ़ना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, SDLC मॉडल्स जो भी हैं, मॉडल्स वगैरह, ठीक है। तो ये सब जो है ना सब्जेक्ट्स, ये भी मैं इन डेप्थ कवर करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि इनको ना सिंगल वीडियो में ही कवर कर दूँ मैं 30-40 घंटे का एक बार में, ताकि आपके लिए वो आसान हो याद करना। आपको सारी चीज़ें एक जगह मिलनी चाहिए, ये मैं भी समझता हूँ। तो ये जो है ना, ये सारी चीज़ें ये मैं बीच बीच में लाता रहूँगा, ठीक है। तो ये है हमारे पूरे चैनल का रोड मैप। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता देना, ठीक है। बढ़ते हैं अब आज के लेक्चर पे, इसको आप एक बार कंसिडर करना एंड आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे नन टाइप कैटेगरी। नन टाइप कैटेगरी जो हमने छोड़ रखा था वो हम आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे। कैटेगरी डेटा टाइप, नन टाइप कैटेगरी डेटा टाइप, ठीक है, ये हमने छोड़ रखा था। डेटा टाइप की कैटेगरी में सबसे लास्ट कैटेगरी हमारे पास नन टाइप का आता है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आई विल रिकमेंड यू टू प्लीज़ वॉच ऑल दीज वीडियोज़ फर्स्ट, जो भी 31 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखोगे तो बेसिक जो आपका फाउंडेशन होता है वो नहीं बन पाएगा। सेकंड जो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे वो है एक फंक्शन के बारे में, ठीक है, वो है एक फंक्शन के बारे में जिसको हम बोलते हैं राउंड फंक्शन, जिसको हम राउंड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको देखने के बाद हम ऑपरेटर्स में इंटर करेंगे, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो इन्हीं तीनों के ऊपर होने वाला है, ठीक है। तो क्या हम स्टार्ट करें? होप सो आप लोग लंच करके एकदम मस्त सोए हुए होगे, बट डोंट वरी, आई एम हेयर टू डिस्टर्ब यू अगेन विथ पाइथन। चलो, सबसे पहला जो हमारे पास है नन टाइप कैटेगरी डेटा टाइप, इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। होप सो आपको बोरिंग नहीं लग रहा होगा। देखो, बोरिंग थोड़ा सा हो सकता है, हर चीज़ या इंटरेस्टिंग नहीं होती। कभी कभी जो बोरिंग चीज़ होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए रेदर देन इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है। तो नन टाइप कैटेगरी डेटा टाइप क्या है भैया? ये वन ऑफ द लास्ट कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप है हमारे पास, लास्ट कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप है हमारे पास, ठीक है। अगर हम इसके बारे में देखें तो जैसे कि बाकी चीज़ों को हम भैया डिफ़ाइन करते थे, तो ये भी तो वैसे डिफ़ाइन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इट इज़ अ प्री डिफाइंड क्लास इन पाइथन, ठीक है। हेयर आप इसमें अटैच कर सकते हो हेयर नन इज अ वैल्यू फॉर नन टाइप डेटा टाइप, ठीक है। देखो यहाँ पे ना नन जो है, नन क्या है? एक कीवर्ड है भैया। आपने कीवर्ड में दिखाया था हमारे पास जितने भी कीवर्ड होते हैं उसमें से एक कीवर्ड होता है नन। अगर मैं नन ऐसे लिखूँ स्मॉल लेटर में तो क्या ये फिजिबल है हमारे लिए? नहीं है भैया, हमें कैपिटल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कैपिटल वाला जो नन है ना, ये एक कीवर्ड है भैया,
ओके, और ये एक वैल्यू की तरह काम करता है किस कैटेगरी के अंदर, नन टाइप डेटा टाइप की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो हेयर नन इज अ कीवर्ड, हेयर नन इज अ कीवर्ड। ठीक है, लेट सपोज अगर मैं एग्जाम्पल दे के समझाऊँ आपको, एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे ना आपको इंटरव्यूअर इसमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है। कैसे? वो बोलेगा क्या नन को हम ज़ीरो बोल सकते हैं, क्या नन को हम ज़ीरो बोल सकते हैं, क्या नन को हम ज़ीरो बोल सकते हैं, या फिर नन को मैं फॉल्स बोल सकता हूँ। ठीक है, ये दोनों ही गलत हैं। मैं आपको बता दूं, नन का मतलब ज़ीरो नहीं होता, नन का मतलब ज़ीरो नहीं होता, और नन का मतलब फॉल्स भी नहीं होता। एक्सक्लेमेटरी मार्क मतलब नॉट इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू और एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ लगा दोगे तो नॉट इक्वल टू होता है वो। तो नन ज़ीरो भी नहीं होता है और नन फॉल्स भी नहीं होता है। समझ आया आपको? अब अगर मैं बात करूं इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल, भैया आप मुझे दिखाओ इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल। भाई अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप बोलोगे भैया ये तो आपने पहले ही बताया है। कैसे? दिखाता हूं मैं। आप सबसे पहले पाइथन का टर्मिनल खोलो। देखो सारा कुछ हम कमांड प्रॉम्प्ट से ही करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट हम क्यों यूज़ करते हैं? अच्छा यहाँ से नहीं खुलेगा, रुको। कमांड प्रॉम्प्ट से हम क्यों खोलते हैं बताना ज़रा। एक मिनट रुको। देखो कमांड प्रॉम्प्ट हमने खोला, लेकिन भैया आपने कमांड प्रॉम्प्ट ही क्यों खोला? देखो यार, इसका मैंने कल बताया था। एक हमारे पास होता है इंटरैक्टिव अप्रोच, एक होता है बैच मोड अप्रोच। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैंने डिफरेंस नहीं बताया था ना कल इस चीज़ में, अभी बता दूंगा। चलो सबसे पहले इसको क्लियर आउट करो। अब सबसे पहले भैया आपने टर्मिनल खोला क्यों? भाई मैंने टर्मिनल इसलिए खोला क्योंकि हम ना यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे और एक आउटपुट आएगा। ठीक है, यहाँ हमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट करना, हम अभी सीख रहे हैं और प्रैक्टिस के लिए CMD से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए एक टाइम पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे वर्कलोड हमारा ज़्यादा हैवी नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक डिक्शनरी टाइप है। ठीक है, अगर मैं कोई डिक्शनरी ले रहा हूँ एंड भैया इस पर मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, जैसे कि भैया मैं क्लियर करता हूँ इसको। ठीक है, मैं अगर इसको क्लियर करता हूँ तो ये क्लियर हो जाएगा ये डिक्शनरी। अब अगर मैं भैया इसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट ऑफ ए, या फिर आप टाइप ऑफ ए लिखो, तो देखते हैं क्या मिलता है मुझे। ओके ठीक है, ये मुझे मिला एक सेट, एम्प्टी सेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके हम यहाँ सेट ले रहे हैं, सॉरी। हमें क्या परफॉर्म करना है? हमें परफॉर्म करना है डिक्शनरी, क्योंकि डिक्शनरी पे हमने देखा था भैया वो चीज़। मतलब एक स्पेसिफिक कोई एग्जाम्पल होता है जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें नोटिसेबल करनी पड़ती है, लाइक नोटिस करना होगा आपको। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास ये है एंड इस पर अगर मैं क्लियर परफॉर्म करूँ, देन अगर प्रिंट करूँ तो ये डिक्शनरी में आ रहा है और ये क्या आ रहा है? एम्प्टी, एक एम्प्टी आ रहा है, एम्प्टी डिक्शनरी। ठीक है, अब भैया मेरे पास ये है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको, टेंशन मत लो। क्लियर करो, ये है मेरे पास डेटा। अब मैं चाहता हूँ ए डॉट गेट, मुझे गेट करना है लेट सपोज 100। ठीक है, 100 तो यहाँ मौजूद नहीं है, 100 तो इस डिक्शनरी में नहीं है, तो क्या मुझे 100 मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। देखो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं करूँ ए डॉट गेट करूँ अगर 10, तो 10 में मुझे क्या मिलेगा? 20।
10 में मुझे क्या मिला 20। लेकिन भैया जब आप ऐसी चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश करते हो जो प्रेजेंट ही नहीं है डिक्शनरी में, तो आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और पाइथन में कुछ नहीं को ही हम क्या बोलते हैं, हम नन बोलते हैं। हम कुछ नहीं को ही क्या बोलते हैं, नन बोलते हैं। राइट, समझ आया? ठीक है। अगर हम ठीक है, देखो इधर हम एक पॉइंट और देखते हैं जो आपको देखना है और समझना है कि वी कैन नॉट create an object of none type। इस सेंटेंस को ना समझो आप पहले। हम एक नन टाइप से एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकते, नन टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ट्राई करके देखें हम, क्यों नहीं कर सकते भैया? नहीं कर सकते यार, सिंपल मतलब है, नहीं तो नहीं। लेट्स सपोज अगर मेरे पास है x इज इक्वल टू कैसे हम क्रिएट करते हैं, नन टाइप, x इज इक्वल टू नन टाइप, और यहाँ पे आप नन टाइप ऑफ लिखो। तो जब हम ये लिखते हैं ना, तो हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और जब हम ये करते हैं तो वी गेट एन एरर ऑफ नेम एरर। एरर क्या आ रहा है हमारे पास, एक नेम एरर आ रहा है, नेम नन टाइप इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, समझ आया? तो ये चीज़ हम नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। इतना हमें समझ आ गया भैया। अब हम चलते हैं, देखो नन टाइप में इससे ज़्यादा ना ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ना ही आपसे सवाल जवाब किया जाएगा। बस 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि भैया नन टाइप जो है ना, ये लास्ट कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप है, ठीक है, और इसमें हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। और नन का मतलब होता है कुछ नहीं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, नन इज इक्वल टू कुछ नहीं। तो जब कुछ नहीं आए पाइथन में, जब कुछ नहीं आए तो आप समझना कि नन है उसका वैल्यू। ठीक है, नन का मतलब ज़ीरो नहीं होता है, ना ही नन का वैल्यू फॉल्स होता है। ठीक है, इतना समझ आया? सेकंड चीज़ पे हम चलते हैं, राउंड फंक्शन। सेकंड चीज़ पे हम चलते हैं जिसको हम बोलते हैं राउंड फंक्शन। सिंपल भाषा में समझो यार, राउंड फंक्शन इज यूज्ड टू राउंड फंक्शन इज यूज्ड टू राउंड ऑफ अ वैल्यू, राउंड ऑफ अ स्पेसिफाइड वैल्यू। ठीक है, अब ये स्पेसिफाइड मैं क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना राउंड ऑफ करना है। मुझे क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। 1 मिनट रुको, देखो राउंड ऑफ करना है मुझे। जैसे कि लेट्स सपोज मेरे पास कोई फ्लोट वैल्यू है, मेरे पास अगर x इज इक्वल टू 20.57 है, ठीक है, और मुझे ये सिंगल डिजिट तक क्या करना है, एक डिजिट तक मुझे राउंड ऑफ करना है। तो मैं कैसे करूँगा, मैं इस फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अगर भैया मुझे एक डिजिट नहीं, मुझे चाहिए 2 डिजिट तक, तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वापस आप टर्मिनल खोलो एंड यहाँ पे क्लियर करो। a इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ 28.6945697। ठीक है, अब मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ, राउंड ऑफ a। अब ये देखो ना, राउंड ऑफ में जब मैं राउंड ऑफ क्रिएट कर रहा हूँ तो ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। एक तो वेरिएबल का नाम लेगा, जिसको हम a डिफाइन कर देंगे, और कितने डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, एक तो वेरिएबल का नाम हमें डिफाइन करना है और कितने कितने डिजिट तक आपको वो राउंड ऑफ करना है। भैया मुझे 2 डिजिट तक चाहिए, देखो 28.69 आया। अब मुझे भैया यहाँ पे 4-5 डिजिट तक चाहिए, आ गया। तो ये छोटे छोटे फंक्शंस हैं जो मैं चाहता हूँ आप लोग जानो। राउंड ऑफ, अच्छा इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ रख देता हूँ, और ज़्यादा ना हमें एडवांस नहीं देखना अभी, क्योंकि हम अपने बेसिक्स को मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, एडवांस हम तब देखेंगे जब ये पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा।
समझ आया। अब हम चलते हैं भैया ऑपरेटर्स पे। ऑपरेटर्स के ऊपर बता दूं, ऑपरेटर्स के ऊपर देखो 2 लेक्चर अभी भी मेरे छूट रहे हैं। एक है सेट का प्री डिफाइंड फंक्शन और एक है फ्रोजन सेट, ये बाद में कवर कर देंगे। अभी फ्लो में चल रहा है तो मैंने सोचा इस पर थोड़ा टाइम बाद में ही दे दूंगा, अभी रहने दो इसको, ठीक है। अभी हम देखते हैं पहले ऑपरेटर्स। ओके चलो, जब ऑपरेटर्स की हम बात करते हैं तो ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है, ऑपरेटर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, देखना बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से देखना। मैं लिखता हूँ भैया a इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, a इज इक्वल टू 10 + 20। मैंने क्या लिखा, a इज इक्वल टू 10 + 20, ठीक है। अब ये जो है 10 + 20, ये क्या है, यहाँ पे 10 + 20 है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इंटायर थिंग इज नोन एज, इसको तो आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो भैया वेरिएबल, या फिर आप बोलते हो इसको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। इसको ना हम जो राइट हैंड साइड पे रहता है ना, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, ये जो बीच में आपको ये प्लस दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं भैया, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर, ठीक है। ये जो प्लस दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। क्या भैया सिर्फ प्लस ही ऑपरेटर होता है, नहीं, आपको बस मैं अभी डिफरेंस समझा रहा हूँ कि देखो ऑपरेटर 2 वेरिएबल लेता है, ऑपरेटर 2 वेरिएबल लेता है मिनिमम, ऑपरेटर 2 वेरिएबल लेता है। लेट सपोज x + y, ठीक है, तो x एक वेरिएबल है, y दूसरा वेरिएबल है, और ये बीच में हम एक ऑपरेटर ऐड कर रहे हैं, ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर का क्या काम होता है, क्या डेफिनेशन अभी हम देखने वाले हैं, चिंता मत करो। लेकिन जब हम बात करते हैं इन तीनों के कॉम्बिनेशन को, तो वी कॉल इट एज एन एक्सप्रेशन। समझ आया, आगे बढ़ सकते हैं हम, चलो आगे देखते हैं। ऑपरेटर्स में सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन की बात करें। ऑपरेटर क्या होता है, जस्ट अ सिंबल, ऑपरेटर इज जस्ट अ सिंबल दैट परफॉर्म्स, ऑपरेटर इज सिंबल दैट परफॉर्म्स some operations on variable values और an object, ठीक है। सिंबल क्या होता है, सॉरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक सिंबल, भैया बस एक सिंबल होता है जो परफॉर्म करता है सम ऑपरेशन, और ऑपरेशन किस पे करता है, किसी वेरिएबल पे करेगा, वैल्यूज़ पे करेगा, या फिर कोई ऑब्जेक्ट पे करेगा, तीनों का मतलब मिला जुला के सेम ही है। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें भैया, तो मेरे पास हो जाएगा, लेट सपोज a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b + c, ठीक है, a इज इक्वल टू b + c, या फिर हम बोले c इज इक्वल टू a - d। तो ये क्या है ना, देखो इसको हम, इस पार्ट को एक्सप्रेशन बोलते हैं, राइट हैंड साइड को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं, और हम सिंगल अगर ये सिंबल की बात करें तो इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको। तो एक्सप्रेशन का अगर हम बात करें तो इफ़ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स वैल्यूज are connected with an operator, then we call it as an expression, ठीक है, हम उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। समझ आया, ठीक है, समझ आ गया आपको। अब हम देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, टाइप ऑफ
operators. What are the different types of operators we have? एक मिनट रुको, एक मिनट रुकना यार, पानी पी लेता हूँ मैं, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब। हमारे पास एक मिनट रुको, एक मिनट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हमें देखने हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में हमारे पास कितने तरीके के आते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास सबसे पहले है एक एरिथमेटिक, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। सबसे पहला जो आता है हमारे पास एरिथमेटिक ऑपरेटर्स आता है। सेकंड जो है भैया हमारे पास, उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। अभी हम बस लिख रहे हैं, इसके बाद हम इस पे डिस्कशन करेंगे। थर्ड है भैया हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स। फोर्थ है हमारे पास, अच्छा रिलेशनल ऑपरेटर को हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर। इसके बाद है हमारे पास बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, जिसको हम बोलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। जितना भी डर है आपके दिमाग में बिटवाइज को लेके, लॉजिकल को लेके, क्योंकि ना इंटरव्यूअर इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके आपको घुमाता है, ठीक है। और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हमें मजबूत कर लेना है। देखो, जो भी इंटरव्यूज़ होती हैं, TCS बोल लो, माइक्रोसॉफ्ट बोल लो, गूगल बोल लो, इन सब में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। आपके जो स्टार्टअप में होते हैं, स्टार्टअप क्या करता है, आपको 2 राउंड 3 राउंड लेगा बस, कि फर्स्ट आप पेपर टेस्ट दे दो प्रोग्रामिंग का, देयर आफ्टर वो आपका इंटरव्यू कराएंगे, फिर HR होता है। लेकिन जब आप MNCs में जाते हो, वो क्या करेंगे, वो DSA लेवल का, वो हैकर रैंक लेवल का आपसे क्वेश्चन करवाएंगे। देखो, लेवल अलग अलग नहीं है, सारे सेम ही पूछते हैं। डिफरेंस कहाँ आता है, कॉन्सेप्ट्स में। अब जो अच्छे कंपनीज होती हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, और ये जो फालतू हैं रद्दी फरोश जो स्टार्टअप खोल के बैठे हैं, वो आपसे स्वैपिंग ऑफ नंबर पूछेंगे, वो आपसे आर्मस्ट्रॉन्ग पूछेंगे, वो आपसे पैलिंड्रोम पूछेंगे। तो यही डिफरेंस दिख जाता है आपको, समझे। कोई भी अच्छी कंपनी होगी वो आपसे एकदम डेप्थ में जाके पूछेंगे। तो इसके लिए हमें हर एक कॉन्सेप्ट को मजबूत करना होगा। तो बिटवाइज हो गया। बिटवाइज के बाद हमारे पास आते हैं हम बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, एक इन ऑपरेटर और इन ऑपरेटर के बाद हमारे पास नॉट इन ऑपरेटर। एक इन है और नॉट इन है, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर के बाद हमारे पास आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में हमारे पास है एक इज ऑपरेटर और एक है इज नॉट ऑपरेटर, ठीक है।
तो अगर आपको इन सारे के अलावा कोई भी पता है तो आप कृपया करके भूल जाइए, क्योंकि हमें प्रीवियस नॉलेज नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब प्रीवियस नॉलेज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपने जहाँ से पढ़ा हो या फिर आप जहाँ पढ़ रहे हो वो आपको 2-3 एक्स्ट्रा भी बता दें, बट मैं उतना ही बताऊँगा जितना आपके लिए अनिवार्य है, जितना आवश्यक है। आवश्यकता से ज़्यादा चीज़ हमें नहीं सीखनी, और सीखनी है तो अच्छे से सीखनी है। ठीक है, तो अभी तक हमें कितना देखना है? 7 ठीक है, 7 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हमें देखने हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है। तो क्या हम स्टार्ट करें यहाँ से एक एक को पढ़ना? हम देखो इस लेक्चर में ना हम अरिथमेटिक, असाइनमेंट और हो सकता है रिलेशनल तक जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बिटवाइज वगैरह पढ़ेंगे क्योंकि ये लेंदी हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। और लेंदी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कंसाइज, एकदम कंसाइज होना चाहिए और समझ आना चाहिए। ऐसा नहीं है सब कुछ पढ़ लिया समझ ही कुछ नहीं आया। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की हम बात करते हैं। देखो, अच्छा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करने से पहले मैं 1-2 पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। कि पहला पॉइंट है कि भैया पाइथन डज नॉट सपोर्ट यूनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, अब भैया मुझे यूनरी के बारे में पता नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे कि भैया मुझे याद नहीं है, मैंने कभी और पढ़ा था, नाम तो सुना है मैंने लेकिन याद नहीं है। यूनरी ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो यूनिट के फॉर्म में रहते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको ऐसे ना समझा के मैं आपको ये बोलता हूँ कि यार आपने कभी ना सी या C++ में आपने इसका देखा होगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ऐसा कुछ यूज़ किया था ना हमने, याद है? अगर हम C++ में ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स कर रहे थे, लीड कोड वगैरह अगर आपने किया है तो ये सब आपने यूज़ किया होगा, इंक्रीमेंट कर रहे हो, डिक्रीमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो पाइथन में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पाइथन बोलता है भैया ये मुझे यूज़ ही नहीं करना। ठीक है, मुझे ये यूनरी ऑपरेटर्स यूज़ नहीं करना। समझ आया? सेकंड पॉइंट, देखो ये सब पॉइंट थ्योरी ही है लेकिन कॉन्सेप्ट को आपको इतना स्ट्रांग बना के रख देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए हमें हर एक सिंगल लाइन देखना है। सेकंड पॉइंट, पाइथन डज नॉट सपोर्ट टर्नरी ऑपरेटर। अब देखो भैया, अब यूनरी तो मुझे याद आ गया, अब टर्नरी याद नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखो टर्नरी आपको मैं याद दिलाता हूँ। अगर आप लोगों में से कोई भी मेरे बैकएंड के प्लेलिस्ट को देखे होंगे, बैकएंड प्लेलिस्ट बोल लूँ या फिर रिएक्ट के प्लेलिस्ट को थोड़ा भी देखे हो स्टार्टिंग के वीडियोस, तो उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया है शिमर यूआई का। शिमर यूआई क्या होता है भैया मुझे ये भी नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मालूम तो जैसे मैं क्या बोलता हूँ ना, देखो यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, कोई भी चीज़ ना आए तो घबराओ मत, मुझे कोई मतलब नहीं आपको आता या नहीं आता, आप लोग सीखने ही तो आए हो। ठीक है, लेट सपोज मैं एक ब्राउज़र खोलता हूँ, एक ब्राउज़र। लेट सपोज कोई भी वेबसाइट है मेरे पास ना कोई भी वेबसाइट है एंड इस वेबसाइट को मैं ओपन करता हूँ, गूगल पे टाइप करता हूँ xyz.com। ठीक है, xyz.com मैंने टाइप किया। अब ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? ये रिक्वेस्ट ये जो डोमेन है ना हमारा, इसको क्या बोलते हैं? डोमेन। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ हर एक नॉलेज देने का आपको। अब ये मैंने रिक्वेस्ट किया, ये मेरा है ब्राउज़र, ये है मेरा ब्राउज़र। ठीक है, यहाँ पे मैंने सर्च किया xyz.com। अब ये रिक्वेस्ट जाएगा इसके सर्वर पे। ठीक है, अब इस सर्वर पे जितना कंटेंट डाला हुआ है इस वेबसाइट के रिलेटेड, ये सारा खेल डोमेन होस्टिंग प्रोवाइडर का रहता है। ठीक है, तो ये सर्वर पे जितना कंटेंट रहता है फिर ये फैच करेगा, फिर इसे मिलता है। ठीक है, अब मान के चलो मैंने एक वेबसाइट क्रिएट किया।
मैं डिलीट करता हूँ अभी आपको। अब मान के चलो मैंने एक वेबसाइट क्रिएट किया, ठीक है, वेबसाइट क्रिएट किया और मैं यहाँ पे एक एपीआई यूज़ कर रहा हूँ, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। बहुत तरीके के होते हैं, हमने देख रखा है बैकएंड में, ठीक है। एपीआई मैंने यूज़ किया, ठीक है। एपीआई किसी भी चीज़ का, एपीआई किसी भी चीज़ का मेरे पास एक एपीआई है। और इस एपीआई में ना, इस एपीआई में लेट्स सपोज मेरे पास, इस एपीआई में लेट्स सपोज मेरे पास एक ऑर्डर है, लाइक हर एक चीज़ का ना, हर एक चीज़ का मेरे पास एक डिटेलिंग है, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास अगर एक रेस्टोरेंट का ये वेबसाइट है, तो यहाँ पे क्विजीन है मेरे पास, ये सब क्या है, क्विजीन्स। किसी को पता नहीं क्विजीन क्या होता है, तो कैटेगरी होती है जो भी आप खाते पीते हो, ओके। तो यहाँ पे ना हर एक क्विजीन का एक डिस्क्रिप्शन है, एक इमेज है, देखो ध्यान से, एक इमेज है, एक डिस्क्रिप्शन है, एक इमेज है और एक डिस्क्रिप्शन है, इमेज है और एक डिस्क्रिप्शन है। मैंने एक वेबसाइट पे ये एपीआई यूज़ किया है, मैंने एक वेबसाइट पे एक एपीआई यूज़ किया है, ठीक है। तो जब तक ये एपीआई का और डेटा सर्वर से फेच नहीं हो जाता, तब तक क्या मेरा वेबसाइट यूज़र इंटरेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये ब्लैंक रहेगा क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ समझना। जब तक ये एपीआई का जो पूरा डेटा है सर्वर से फेच नहीं हो जाता, तब तक क्या मेरा वेबसाइट ब्लैंक शो होगा कस्टमर को? नहीं, ठीक है। मतलब जब तक एपीआई का डेटा फेच नहीं होता ना, तब तक हम एक और चीज़ दिखाते हैं, हम एक डमी वेबसाइट दिखाते हैं कस्टमर को। लेट्स से आपने अगर वेबसाइट सर्च किया, तो जब तक एपीआई का डेटा फेच ना हो जाए तब तक आपको सिर्फ एक डब्बा दिखेगा, ठीक है, आपको एक डब्बा दिखेगा। और जब एपीआई का डेटा फेच हो जाएगा तब आपको यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स की डिटेलिंग दिखेगी। समझ आया? इसको हम क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं शिमर यूआई। हाँ पता है हम पाइथन सीख रहे हैं, बट कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सीखना, क्योंकि इंडस्ट्री लेवल सीख रहे हो तो मजाक तो कर नहीं रहे हम, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, शिमर यूआई। आपको मैं करके दिखाऊं, और ये ना बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए होता है। आपको अगर मैं दिखाऊं कोई भी एक वेबसाइट, अच्छा कोई भी वेबसाइट अगर आप खोलो एंड यहाँ पे हम खोलते हैं स्विगी का, चलो खोलते हैं स्विगी, ठीक है। तो स्विगी का मैंने खोला, देखो अभी वेबसाइट नहीं खुल रहा, अभी हम उसके मेन साइट पे जाएंगे। देखें swiggy.com है, देखना जब मैं इस वेबसाइट को खोलूँगा ना, तो हो सकता है 1 सेकंड या आधे सेकंड के लिए ये मुझे शिमर यूआई दिखाए, मतलब सिर्फ खाली डब्बा दिखाए मुझे, ओके, ताकि एक यूज़र इंटरेक्टिविटी और यूज़र रिस्पॉन्सिवनेस को अच्छा कर सके वो। और जब एपीआई से उसका डेटा फैच हो जाएगा तब वो हमें पूरा प्रोडक्ट्स की डिटेलिंग दिखाएगा। अब देखो मैं खोल रहा हूँ, अच्छा देखो दिख रहा ना आपको ये डब्बा। और जब एपीआई से सारा डेटा फैच हो गया है तो ये मुझे डब्बा के बजाय सारा प्रोडक्ट दिखा रहा है, ठीक है। वापस से मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, तो देखो आपको वापस से दिखेगा, एक देखो पूरा ग्रे दिख रहा है ना सब डब्बा, इसी को हम शिमर यूआई बोलते हैं, ठीक है। और इसको अगर Ctrl+Shift+I प्रेस करो आप, Ctrl+Shift+I, हम ना एक चीज़ देखने की कोशिश करते हैं। हाँ पता है मुझे कि टॉपिक से भटक चुके हैं हम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इतने लेवल की आप अंडरस्टैंडिंग करो ना कि सामने वाला का दिमाग अच्छा लगे फिर उसको, ठीक है। क्या हो अगर हम इसके एपीआई को देख सकें, क्या हो अगर मैं इसके एपीआई को देख सके, तो वापस से रिक्वेस्ट करो एक बार, देखो यहाँ पे ना मेरे पास देखो ये रेस्टोरेंट का ये मुझे दिखा रहा है, देखो रेस्टोरेंट 1 सारा। अगर मैं यहाँ पे ये पूरे रेस्टोरेंट का डेटा आप ले सकते हो कि कौन सा रेस्टोरेंट है कहाँ पे, ठीक है।
कोई बात नहीं, ऐसे ही देख रहे हैं फ़िलहाल तो हम इसको। चलो हटाओ, ये सब मैं बाद में दिखा दूंगा आपको, ठीक है। ये सब हम बाद में ऐसे मैंने ये कर रखा है, प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया था बैकएंड में। हटाओ, ठीक है। आपको दिख गया शिमर यूआई, इसका कॉन्सेप्ट ही हम समझ रहे थे। तो जब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, जब हम शिमर यूआई, अब ये जो फंक्शनैलिटी मैंने दिखाई आपको कि जब तक एपीआई से डेटा फेच ना हो जाए तब तक आपको डिब्बा दिखे, जब तक, ठीक है, जब तक देखो, जब तक एपीआई से डेटा फेच ना हो जाए तब तक आपको सिर्फ डब्बा दिखे, और जब एपीआई से सारा कंटेंट आ जाता है तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग दिखे, प्रोडक्ट्स दिखें, ठीक है। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, हम यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट का, जिसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर। समझ आया? मैं बहुत ही बिगिनर लेवल का बता रहा हूँ, इससे आसान नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर का भी सिंटेक्स क्या होता है वो हम देखते हैं। लेट्स सपोज रिएक्ट, ये वगैरह हटाओ, हम इसका आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास है x इज इक्वल टू एग्जाम्पल 1, x इज इक्वल टू एग्जाम्पल 1, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन मार्क, फिर एग्जाम्पल 2 कोलन एग्जाम्पल 3। इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब क्या है कि अगर ये x इज इक्वल टू एग्जाम्पल 1 ट्रू होता है, इसका ये मतलब है भैया कि अगर इफ दिस इज ट्रू, अगर ये ट्रू होता है तो ये ex2 एग्जाम्पल 2 एग्जीक्यूट होगा, तो ये एग्जीक्यूट होगा, एल्स एग्जाम्पल 3 एग्जीक्यूट होगा। क्या समझा आपने कि भैया देखो, मैं यहाँ पे इसी को बोलते क्वेश्चन मार्क को आप टर्नरी ऑपरेटर बोल सकते हो, उसके बाद एक कॉलन का हम यूज़ करते हैं। तो अगर ये x इज इक्वल टू ex1 ये ट्रू होता है तो ये एग्जाम्पल 2 एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये फॉल्स होता है तो एग्जाम्पल 3 एग्जीक्यूट होगा। समझ आया? इसी को हम टर्नरी ऑपरेटर का बोलते हैं। तो पाइथन ये भी सपोर्ट नहीं करता, चलो इस एग्जाम्पल को मैं रहने देता हूँ, ठीक है। तो पाइथन ये सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। समझ आया आपको? ओके, आगे बढ़ सकते हैं हम। अब यहाँ पे ना मैं इसी में ऐड करना चाहता हूँ पाइथन हैज़ इट्स ओन टर्नरी ऑपरेटर, और ये किस तरीके का है, इफ़ एल्स, ठीक है। इफ़ एल्स जो हम पढ़ेंगे वो इसी के अंदर आता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट कि पाइथन सपोर्ट्स शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। पाइथन सपोर्ट्स शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। अब ये शॉर्ट हैंड वगैरह हम देखेंगे, ठीक है, अभी ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आते हैं सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भैया मुझे मालूम है, क्या मालूम है आपको कि भैया प्लस माइनस डिवीज़न, प्लस माइनस डिवीज़न एंड प्लस माइनस डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन ये सारे अरिथमेटिक में आते हैं, ठीक है। ये सारे अरिथमेटिक में आते हैं। इतना आपको मालूम होगा, लेकिन हम इसको भी डेप्थ में देखेंगे। लेट्स सपोज मैं ना सिंबल्स लिखता हूँ एंड उसके सामने सारा कुछ लिखूँगा। ये है, सबसे पहला प्लस है, प्लस को हम क्या बोलते हैं, एडिशन ऑपरेटर, ठीक है। एडिशन ऑपरेटर्स, लेट्स सपोज इसको हम कैसे लिखते हैं, a प्लस बी। सेकेंड है मेरे पास माइनस को है
सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं a माइनस बी। एग्जाम्पल देख सकते हो आप। फिर है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, a इंटू बी। फिर है चौथा हमारे पास डिवीज़न, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिवीज़न ऑपरेटर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं a डिवाइड बाई बी। तो ये चारों आ गए हमारे पास। भैया इसके अलावा भी होता है कोई? हाँ भाई होता है, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, अब टेंशन मत लो आप। इसको ना हम बोलते हैं फ्लोर डिवीज़न, ठीक है, फ्लोर डिवीज़न ऑपरेटर। इसको हम कैसे लिखते हैं, a फिर बैकस्लैश देना आपको 2 बार, ठीक है, सॉरी ये वाला स्लैश डिवाइड वाला, ठीक है। हम काम देखेंगे सबका। एंड लास्ट है हमारे पास, लास्ट नहीं है, 2 है अभी। एक है मॉड्यूलस, एक कौन सा है हमारे पास, मॉड्यूलस ऑपरेटर, जिसको हम बोलते हैं a मॉड्यूलो b। अब लास्ट है हमारे पास एक है एक्सपोनेंशियल के लिए ना हम 2 स्टार का यूज़ करते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। इसके लिए हम क्या लिखते हैं, a स्टार b, ठीक है। ये हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। सबका एग्जाम्पल आपको पता ही है, बताने की आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी मैं 2-4 जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास वो देखेंगे हम। आपको पता है एडिशन ऑपरेटर एडिशन करने के काम आता है, तो मैं इसको स्किप करता हूँ, ठीक है। सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो है वो सब्ट्रैक्ट करने की, वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करने की काम आता है, तो इसको भी मैं स्किप करता हूँ। मल्टीप्लिकेशन भी आपको पता है और डिवीज़न भी आपको मालूम है, लेकिन डिवीज़न से मैं स्टार्ट करता हूँ एग्जाम्पल। जब हम डिवीज़न का एग्जाम्पल देखते हैं तो अगर मैं लिखूँ 10 डिवाइड बाई 3, ठीक है, अगर मैं लिखूँ 10 डिवाइड बाई 3 तो क्या मिलेगा मुझे? अगर मैं लिखूँ 10 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे भैया? 3.3333, राइट, इतना मिलेगा मुझे। लेकिन पाइथन में ये वैल्यूज़ नहीं होती। पाइथन में क्या बोल रहे हो भैया आप, ये तो सही है, फिर आप गलत कैसे बोल रहे हो? देखो क्लियर करो। अगर मैं लिखूं भैया a इज इक्वल टू 10/3, ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगा? 3.333 आपने बोला, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ वो गलत है। कैसे गलत है? प्रिंट करो a को, देखो मैंने बोला था गलत है भैया, आपका यहाँ तक तो सही है आप लोगों का, लेकिन ये 5 आ रहा है लास्ट में, ठीक है। तो पाइथन एक्यूरेसी पे और प्रिसीजन पे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। तो अगर आप इस वैल्यू को 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे ना, अगर आप इस वैल्यू को अच्छा 1 मिनट रुको, मैं चार्ज लगा लेता हूँ। ठीक है। अब जब आप इस चीज़ को 3 से मल्टीप्लाई करोगे इंटू 3, देखो 10 आ रहा है ना, और जब आप यहाँ 333 से करोगे तो 10 तो ज़िंदगी में नहीं आएगा भैया, तो 10 तो बिल्कुल ज़िंदगी में नहीं आएगा, 999 तक रह जाएगा वो। तो इसलिए पाइथन में ये वैल्यूज़ हमें चाहिए होती है, ठीक है। तो डिवीज़न आपने देखा, डिवीज़न तो पता ही था आप लोगों को। फ्लोर डिवीज़न का क्या मतलब होता है ना, कि वो फ्लोर वैल्यूज़ देती हैं। अगर मैं आपसे इसी का फ्लोर वैल्यू पूछूं, तो ये क्या आएगा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल को हम देखें, क्लियर करो। लेट सपोज मेरे पास है a इज इक्वल टू 10/3,
ए इज इक्वल टू 10/3, लेकिन ये डिवीज़न का है, मुझे क्या चाहिए, फ्लोर वैल्यू चाहिए। तो मैं डबल यहाँ पे स्लैश लगाऊंगा, ठीक है, डबल स्लैश लगाऊंगा और फिर हम इसके रिज़ल्ट को प्रिंट करेंगे। तो जब प्रिंट करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर मुझे सिर्फ 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। इसका मतलब कि भैया मुझे फ्लोर वैल्यू मिल रही है, ठीक है। आप कोई सा भी एग्जाम्पल लो, आप कोई सा भी एग्जाम्पल लो, ठीक है, समझ आ रहा, मुझे हमेशा ही फ्लोर वैल्यू मिलेगी, ओके, पॉइंट्स में नहीं मिलेगी, फ्लोट्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है। फ्लोर वैल्यू आपको समझ आ गया। मॉड्यूलस ऑपरेटर, अब मॉड्यूलस का क्या काम होता है भाई, आप लोग बताओ मुझे। मॉड्यूलस ना भैया मुझे रिमाइंडर देता है, मॉड्यूलस मुझे रिमाइंडर देता है, लेकिन मेरे भाई इस मॉड्यूलस का रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होता है, हाँ, रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होता है। मैं बैंक का अगर आपको सिनेरियो समझाऊँ, बैंक का, ठीक है, यहाँ खाली स्पेस है, यहीं करते हैं हम काम। अगर मैं आपको बैंक का एग्जाम्पल समझाऊँ तो भैया ये है मेरा बैंक, ठीक है, ये है मेरा बैंक। इसमें ना 500 के नोट हैं, इसमें फिर 200 के नोट हैं, फिर इसमें 100 के नोट हैं, ठीक है, 3 तरीके के नोट मौजूद हैं हमारे पास। अब मुझे कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए, मुझे एक स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए, ठीक है, मान के चलो 3500, ठीक है, 3500। तो 3500 जब ये करेंगे हम 500 से डिवाइड, तो 500 की सबसे प्रायोरिटी ऊपर से अगर हम लेते हैं तो 500 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 7 आ रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो 7 जो है ना, देखो, तो 7 जो है ना, 7 नोट्स 500 के मुझे मिलेंगे, समझ आ रहा है आपको। लेकिन अगर यही वैल्यूज़ 3700 होती तो हम सबसे पहले 500 से करते हैं, ठीक है, फिर 7 टाइम्स में 3500 आता, फिर 200 बचता, ठीक है, 200 बचता, फिर हम इसको 200 से डिवाइड करते, 200, फिर ये 1 टाइम में आता। तो 7 नोट्स मुझे 500 के मिलते, 500 के 7 नोट और 200 का 1 नोट, वही 3800 होता। तो लास्ट में 7 नोट मुझे 500 का, 1 नोट 200 का और 1 नोट 100 का। समझ आ रहा है, ऐसे सिस्टम रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन में काम आती है, ठीक है। थोड़ा भी रिलेट कर पा रहे हो, होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा। देखो अब तो रिमाइंडर मुझे चाहिए और इसलिए मॉड्यूलस ऑपरेटर काम में आता है भैया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखें हम, तो अगर मुझे 10 मॉड्यूलस 3 चाहिए, 10 मॉड्यूलस 3, तो क्या आने वाला है, रिमाइंडर आएगा भैया अपने पास 20 मॉड्यूलो 3 2 आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर देता है मुझे मॉड्यूलस ऑपरेटर। इतना समझ आ गया आपको। एग्जाम्पल लिखना है तो लिख सकते हो। एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। समझ आ रहा है, थोड़ा सा भी समझ आ रहा है, ऐसा तो नहीं वेस्ट जा रहा है ये लेक्चर हमारा। फिर है एक्सपोनेंशियल। अब देखो यहाँ पे ना एक्सपोनेंशियल पे मैं ज़्यादा जोर दूंगा, क्योंकि भैया यहाँ पे ना मुझे पावर निकालना है, मुझे पावर आता है इससे, ठीक है। ये डबल स्टार जो आपको दिख रहा है, इससे पावर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है भैया, इसका डायरेक्ट मतलब होता है इट्स सिमिलर टू a to the power b, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम देखें। अब रियल लाइफ में 2 to the power 10, 13, 15 ये सब पॉसिबल नहीं है, कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन पाइथन तो कर सकता है ना। तो पाइथन को करवाने के लिए हम डायरेक्टली इस ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं कि भैया 2 स्टार और हम क्या दे सकते हैं 15, तो ये डायरेक्ट मुझे वैल्यू दे देगा, करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। अगर भैया मुझे क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। अगर मुझे, देखो मैं कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर रहा हूँ भैया, मुझे क्या करना है ना, मुझे करना है स्क्वायर रूट करना है।
तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मान के चलो 25 है, तो 25 का स्क्वायर रूट कैसे पॉसिबल है बताओ, 25 का स्क्वायर रूट कैसे पॉसिबल है। तो हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट 25, ठीक है। हम लिखते हैं अंडर रूट 25, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, हम लिखते हैं अंडर रूट 25। अब हमने ये लिखा, अब ये जो 25 है हम क्या लिखते हैं इसको, अंडर रूट 25। अब अंडर रूट को हटाओगे भाई तो आपके ऊपर क्या आएगा, 1/2, ठीक है, आपके ऊपर क्या आएगा, 1/2। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं भैया, हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि 25 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। अब आप बताओ मुझे, ऐसे लिख सकते हैं क्या, करके देखते हैं। मेरे हिसाब से नहीं लिख सकते, ठीक है, आप लोगों के हिसाब से पता नहीं क्या बोल रहे हो, मेरे हिसाब से ये नहीं लिख सकते। ठीक है रुको, हम पहले करके देखते हैं इसको। मैंने क्या बोला, हम ऐसे नहीं कर सकते। मान के चलो 25 का मुझे निकालना है स्क्वायर रूट, तो क्या मैं 1/2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकते भैया। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ मतलब मैं स्क्वायर रूट निकाला तो मेरे पास 5 आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है 12.5। क्यों आ रहा है मैं बताता हूँ, ठीक है, देखो 25 इंटू 1/2। अब इसको भैया मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, 25 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5, 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं। तो अब आप लिखोगे इंस्टेड ऑफ दिस, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 1/2 को आप 1/2 नहीं लिखोगे, 0.5 लिखोगे। जब आप ये लिखते हो ना 25 इंटू 0.5, तो अब देखते हैं मेरे पास क्या आता है। अब आ रहा है स्क्वायर रूट। क्यों आ रहा है भैया, यही तो कॉन्सेप्ट है ना, क्यों आ रहा है मेरे पास, इस सिनेरियो में क्यों नहीं आया, बताता हूँ। देखो इसमें 0.5 आ रहा है। अगर मैं भैया इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं इसको ना ओपन ब्रेसेस में लिखूं, तो क्या मेरे पास वैल्यू आएगी, बिल्कुल मेरे भाई। तो भैया इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस मेरे भाई ये है कि यहाँ पे ना इस डिवीज़न को प्रायोरिटी बाद में मिलता है, और ये स्टार, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट को पहले मिलता है। स्टार को पहले प्रायोरिटी मिलेगा और डिवीज़न को बाद में, ठीक है। तो आप इसको रैप कर देते हो या फिर इसके पॉइंट में लेते हो तभी हमारा ये काम करेगा, अन्यथा ये पहले एग्जीक्यूट होगा उसके बाद डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 डिवाइड बाय 2 12.5 आ रहा है, समझ आया आपको। तो स्क्वायर रूट का ये कॉन्सेप्ट है जो मैं बता दिया आपको मैंने, ठीक है। ये रहा एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट का, समझ आ गया। अब ना हम इस पे एग्जाम्पल देखते हैं और हम इसको रैप अप करेंगे। ज़्यादा पढ़ाने का मूड नहीं है मेरा, तो हम इसको रैप अप करेंगे। लेकिन उससे पहले यार उससे पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, सब चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, पहला। दूसरा मैं देने वाला हूँ होमवर्क। आई नो कोई नहीं कर सकता, मतलब कर तो सकती है लेकिन कोई करेगा नहीं, बट स्टिल मेरा कर्तव्य है देना, तो मैं दूंगा। सबसे पहला होमवर्क, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जो आपको अरिथमेटिक को यूज़ करके करने हैं, ठीक है। प्रोग्राम कौन कौन सा है भैया आप बताओ मुझे। मैं बोलता हूँ a+b का होल स्क्वायर करना है आपको, इम्प्लीमेंट करना है सबको कोड के थ्रू, ठीक है। टू फाइंड क्या दे सकते हैं, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। मैं बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तीसरा आपको प्रोग्राम बनाना है,
क्यूब रूट ऑफ अ गिवन नंबर, क्यूब रूट ऑफ अ गिवन नंबर। बहुत सारा मैं अभी कर ही दूंगा वैसे तो, बट फिर भी मैं चाहता हूँ आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्यूब रूट हो गया, फिर आपको करना है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल। फिर आपको करना है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट। देखो मैं ये सब एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ आपको, ये सब प्रोग्राम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यही इंटरव्यू में पूछेंगे। अगर आपके इंटर्नशिप के लिए कोई भी कंपनी आई है कॉलेज में, तो आपसे इससे ज़्यादा तो नहीं पूछेगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा पूछेगा भी तो मैं आपको उस लेवल के लिए तैयार कर दूंगा, ठीक है। और अभी जो हमने देखा स्क्वायर रूट निकालना है आपको ऑफ अ नंबर। कैसे निकालते हो, मुझे प्रॉपर चाहिए पाई चार्ट में, यहाँ नहीं चाहिए। CMD पे कुछ नहीं करना, पाई चार्ट में करना। फिर है स्वैपिंग ऑफ टू वैल्यूज़, स्वैपिंग ऑफ टू वैल्यूज़ नहीं, वैल्यूज़ लिख दो बस। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना स्वैपिंग ऑफ वैल्यूज़, मैं ये आपको बता दूं कि ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्यों भैया, क्योंकि हर एक इंटरव्यू में ये क्वेश्चन निश्चित है आपको, ठीक है। और ये हाईली डिमांडेड क्वेश्चन है, हाईली डिमांडेड क्वेश्चन है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम 5 से 6 तरीके से सॉल्व करेंगे, 5 से 6 तरीके, ठीक है। मैं करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग ट्राई करना। आप लोग अगर गूगल से भी देख के करोगे ना, फिर भी तसल्ली होगा मुझे कि हाँ एटलीस्ट कर रहे हो, ठीक है। स्वैपिंग ऑफ वैल्यूज़ जो कि हाईली डिमांडेड क्वेश्चन है, 5-6 तरीके से हम इसको परफॉर्म करेंगे, 5-6 वेज हैं इसमें, ठीक है। स्वैपिंग ऑफ वैल्यूज़ हो गया, चलो इतना हो गया। अब हम एरिथमेटिक का, देखो ये आपके लिए ना होमवर्क है, ठीक है। मेरा करते हुए देना तो मैंने दे दिया, आप लोग अगर मन करे तो कर लेना, नहीं करे फिर भी करना, कोशिश तो करना ही एटलीस्ट, ठीक है। अब हम करते हैं प्रैक्टिस ऑफ एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। चलो हमें क्या खोलना है, हमें खोलना है पाई चार्ट, राइट, वेयर इज इट। ध्यान से देखना एक एक चीज़। हम ना सारा एरिथमेटिक ऑपरेटर्स एक ही जगह पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमें दिक्कत ना हो। ओके, जूम करूँ थोड़ा सा, मैं जूम करूँ। देखो जूम अगर करना है ना पाई चार्ट में, अल्ट शिफ्ट और डॉट प्रेस करो, अल्ट शिफ्ट और डॉट। और अगर जूम आउट करना है तो अल्ट शिफ्ट और कॉमा जो है ना, कॉमा, उसको यूज़ कर सकते हो। तो चलो आज हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट लेते हैं एक। राइट क्लिक करो यहाँ पे, न्यू पे जाओ, पाइथन फाइल करो, नाम दो आज का क्या है, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एरिथमेटिक, ठीक है। एरिथमेटिक में आ गए हम। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा होने वाला है मेरे पास, सभी एक साथ ही करेंगे। टू प्रैक्टिस कॉमन अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स, टू प्रैक्टिस कॉमन अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। लेट सपोज ए, फास्ट करना है मुझे। लेट सपोज ए इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ इंट ऑफ, डायरेक्ट लिखूंगा मैं अब, इंट ऑफ इनपुट ऑफ इंटर फर्स्ट वैल्यू भाई, ठीक है। और बी को भी मैं टैब दबा के ले लूँगा, ठीक है। टैब प्रेस करना है, बी का भी आ जाएगा आपके पास। दो मैं वैल्यूज़ ले रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, वो चीज़ बताने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि पाइथन में ना, देखो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास, आपने सी या C++ में मेरे भाई आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्केप कैरेक्टर्स।
ठीक है, जैसे कि \t हो गया, \n हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन पाइथन में ना \t और \n ही काम देने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये दोनों, मैं चाहता हूँ आपको ये याद हो। तो \t जो है ना वो स्पेस देने के लिए होता है, \t जो होता है वो स्पेस देता है, एंड \n जो है ना वो न्यू लाइन के लिए है कि नई लाइन में आप जाके लिखो न्यू लाइन, ठीक है। समझ आ गया, एस्केप कैरेक्टर सही है, ठीक है। अब हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते, छोटा सा ही चीज़ था वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्टली प्रिंट करेंगे। प्रिंट करो, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे आपको लिखना स्टार एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई 50। फॉर एग्जांपल ये मैंने क्या लिखा है भैया, देखो यहाँ पे जो डबल कोट्स के अंदर रहता है ना, वो आप कोई भी सिंबल ले सकते हो जिसको रिपीटेशन करना है। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे रिपीटिंग वैल्यूज़। रिपीट कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई इंटू 50, मल्टीप्लाई करके आप किसी भी चीज़ को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक लाइन दे देगा ये स्टार के फॉर्मेट में। ओके, हमने ये प्रिंट किया। अब हम प्रिंट कर रहे हैं, अब हमें प्रिंट करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं लगाऊंगा \t का मतलब बताना, स्पेस दे रहा हूँ भैया हम स्पेस देने की कोशिश कर रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले सम करना है, सम ऑफ, देखो सम ऑफ। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपने लॉजिक्स को, सम ऑफ पहला और फिर दूसरा कर्ली ब्रेसेस इज इक्वल टू तीसरा कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। और यहाँ पे हम लगाएंगे डॉट फॉर्मेट ऑफ ए बी एंड ए प्लस बी, ए बी एंड ए प्लस बी, ठीक है। तो ये क्या देगा, ये लाइन मुझे, ये लाइन भैया आपको एक सम देगा ए प्लस बी का, ठीक है। इसी को मैं क्या करूँगा, रेप्लिकेट कर लूँगा, इसी को मैं रेप्लिकेट करूँगा, लेकिन यहाँ पे प्लस हटा के मैं माइनस करूँगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करोगे। देखो स्टार्टिंग में मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैनुअली टाइप करना है ताकि प्रैक्टिस बनी रहे। आपको सजेस्ट तो ये करेगा ही, मल्टीप्लिकेशन दे दो, फिर ये फ्लोर वैल्यू देगा, फिर मॉड्यूलस ले लो आप, मॉड्यूलस ले लिया हमने एंड ये ले लो, ठीक है, मॉड्यूलस ले लिया एंड लास्ट में ये ले रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट। तो मेरे पास सारा आ गया। अच्छा डिवाइड का नहीं आया ना, मल्टीप्लिकेशन के बाद हम डिवीजन का ले लेते हैं, ठीक है, a डिवाइड बाई b। समझ आ गया। तो ये मुझे क्या देगा यार, ये मुझे देगा भैया आपको, और लास्ट में वापस इसी चीज़ को प्रिंट कर लो। इसी चीज़ को अगर हम प्रिंट करें तो मुझे एक ब्यूटीफुल सा सारी चीज़ें मिल जाएंगे। प्लस का मतलब भैया आपको, प्लस का मतलब एडिशन करके देगा ये, ठीक है। माइनस का मतलब भैया कि आपको सब्सट्रैक्ट करके देगा। थर्ड मल्टीप्लाई करना है, फोर्थ डिवाइड करेगा ये। फिफ्थ जो है ना, फिफ्थ भैया मुझे फ्लोर वैल्यू देगा, सिक्स्थ मुझे रिमाइंडर देगा, और सेवन्थ मुझे पावर का देगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। रन कितने तरीके से कर सकते हैं भाई, 3 तरीके से। एक तो यहाँ से जाओ, रन पे क्लिक करो एंड यहाँ पे रन कर सकते हो। सेकंड तरीका, इसी कोड एडिटर में देखो, लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, याद है कुछ, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं। तो कोड एडिटर में आप राइट क्लिक करो, यहाँ पे रन अरिथमेटिक करो, ठीक है। अरिथमेटिक मतलब फाइल नेम है ये मेरा, ये ऐसा कुछ दूसरा मत समझना, मतलब इसका रन फाइल नेम। आप कंट्रोल शिफ्ट F10 से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन मैं करता हूँ डायरेक्टली यहाँ से रन, ठीक है। जब आप रन करोगे तो आपका एक आउटपुट विंडो आ जाएगा इंटर फर्स्ट नंबर लिख के। इंटर फर्स्ट नंबर में लिख रहा हूँ भाई 2, इंटर सेकेंड नंबर में लिख रहा हूँ 6। अब देखो क्या मिला मुझे, वैल्यूज़ क्या मिली मुझे, सिर्फ 12 मिल रहा है, सिर्फ 12 मिल रहा है मुझे। ऐसा क्यों, सिर्फ मुझे 12 मिल रहा है, ऐसा क्यों, बताना ज़रा। मतलब मेरा ये सिर्फ काम कर रहा है, ऐसा क्यों पॉसिबल है यार, बताओ बताओ। हमने कुछ गलत तो किया नहीं है,
राइट। हमने कुछ गलत तो नहीं किया। सब कुछ तो सही है। ओके, into first number 5 into second number 5 and we are getting 25। ओके ठीक है। अब ये क्या कर रहा है ना, ये फर्स्ट प्रिंट कर रहा है, तो हम इसको हटाते हैं फ़िलहाल के लिए। ठीक है, एडिंग वाले को आप हटा दो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे रन अरिथमेटिक करो। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे आप फर्स्ट वैल्यू एंटर करो 2, सेकेंड वैल्यू 5 एंड हेयर यू गो। यहाँ पे आपको सारे वैल्यूज़ मिल जाएंगी, 7, -3, 10, 0.4, 0, 2 और 32। ठीक है, तो सारे वैल्यूज़ आपको यहाँ मिल चुके हैं, सारे वैल्यूज़ आपको यहाँ मिल चुके हैं। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे कि भैया मैं समझ गया, ये सारे चीज़ मुझे समझ आ गई अरिथमेटिक का एक ही जगह पे। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करने वाला हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझना। ठीक है, हम कुछ सिनेरियो कंसिडर करते हैं, हम कुछ सिनेरियो कंसिडर करते हैं। सबसे पहले है इंट बाय इंट। ठीक है, फिर है हमारे पास फ्लोट, फ्लोट बाय फ्लोट, इंट बाय इंट, फ्लोट बाय फ्लोट। ठीक है, फिर है मेरे पास इंट बाय फ्लोट, इंट बाय फ्लोट, और चौथा है मेरे पास फ्लोट बाय इंट। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम अभी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। भैया आप ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप जाओ टर्मिनल में एंड यहाँ आप लिखोगे, सबसे पहले क्लियर करो। अब मैं लिखता हूँ यार a इज़ इक्वल टू भैया 10/3। 10 क्या है, इंटीजर है, 3 क्या है, इंटीजर है। ठीक है, आपको क्या मिलेगा प्रिंट में, प्रिंट में क्या मिलेगा, 3.335 लास्ट में। समझ आ गया। अब भैया आप प्रिंट करो, अब आप प्रिंट करो 10.0 अपॉन 3.0, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा भैया सेम रिजल्ट। ध्यान से देखना, मैं एक डिफरेंस अच्छा बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। थर्ड में लिख रहा हूँ भैया कि ऊपर तो पॉइंट रहने दो और नीचे मैं डायरेक्टली 3 लिख रहा हूँ। इस केस में आपको क्या मिलेगा, इस केस में भी आपको सेम मिलेगा। ठीक है, अब मैं ऊपर तो 10 रहने देता हूँ और नीचे मैं 3.0 लिख रहा हूँ। इस कंडीशन में भी भैया आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन 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 जब मैं कोशिश करता हूँ इसको, जब मैं कोशिश करता हूँ 10 इसका क्या कहते हैं, इसको फ्लोर वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, तो अब आप इसको प्रिंट करो, अब आप इसको प्रिंट करो, तब रिज़ल्ट देखना। और जब हम इसको 10.0 लिखते हैं एंड फिर इसको हम प्रिंट करते हैं, देखो इस केस में क्या आया, मेरे पास चेंज हो गया रिज़ल्ट। रिज़ल्ट कब चेंज हो रहा है, जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं, फ्लोर वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फ्लोर वैल्यू पाने की कोशिश करते हैं। और अगर एक ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला अगर इंटीजर है और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर वाला फ्लोट है और नीचे वाला इंटीजर है, तो कैसे ये वैल्यू चेंज हो रही है। अगर हम इसके वाइस वर्सा करते हैं कि नीचे में 3.0 है और ऊपर में सिर्फ इंटीजर है, तो इस सिनेरियो में क्या आएगा भैया, इस सिनेरियो में भी वही आएगा रिज़ल्ट। मतलब रिज़ल्ट तब चेंज होता है जब हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। हम किसको यूज़ करते हैं, फ्लोर वैल्यू को। ठीक है, मतलब अच्छा चलो यहाँ पे एक और देख लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास अगर मैं दोनों ही फ्लोट लूँ, लेकिन फ्लोर वैल्यूज़ के साथ लूँ, तब भी वही रिज़ल्ट आएगा। इसका मतलब ये समझा भैया हमने, इन चारों का मतलब ये समझा हमने कि मतलब ये है कि वैल्यू चेंजेस व्हेन
दिस कम्स इनटू पिक्चर। तो जब भी आप ये यूज़ करो फ्लोर वैल्यू निकालने के लिए तो ध्यान रहे आप किसको किसको डिवाइड करने की कोशिश करते हो, ठीक है। आप किसको डिवाइड करने की कोशिश करते हो और आंसर में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना हमने आज के लेक्चर में देखा है। आपके लिए होमवर्क है कुछ, आपको ये सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करने हैं सबसे पहला। और इस लेक्चर को अगर किसी भी पॉइंट पे दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना एंड मैं कोशिश करूँगा आपकी मदद करने का, ठीक है। चलो ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में, असाइनमेंट ऑपरेटर्स वगैरह देखेंगे, ठीक है। बाय बाय।